मंदिर से निकल करके पशुओं में, पक्षियों में, कंदराओं में, वृक्षों में, बगीचों में भी जो भगवान को समझने लगता है, महसूस करने लगता है, उसके शरण में आए हुए, उनके पीछे पीछे चलने वाले जब उन बगीचों में पहुंचते हैं और वो इशारा करता है कि देख, तो पता है वहां पे अप्रगट परमात्मा भी, अदृश्य परमात्मा भी गुरु के उस वचन को पूरा करने के लिए उस शरणागत को प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। बगीचे में, पुष्प वाटिका में भगवान लता भवनते प्रगट भय, लता भवनते प्रगट भय है। अच्छा, भगवान प्रकट जो है, अब यहां समझना है, सीता जी जो है पुष्प वाटिका में अपनी सखियों के साथ भक्ति करती हैं, आनंदित होती हैं, भगवान को पा लेती हैं, बड़ी खुश हैं, नाच रही हैं, कूद रही हैं। ये प्रकट हुई है जनक के यहाँ। जनक जो है विदेह है, जनक विदेह है, देह से ऊपर उठे हुए हैं। ये देह की छोटी मोटी बातों को वो सोचते समझते नहीं है, वो हमेशा ब्रह्म विचार में रहते हैं, भक्ति के विचार में रहते हैं, हृदय प्रधान है, इमोशनल है, इमोशनल है ना। और ऐसे भक्तों के घर में ही उनके घट से, घट माने होता है घड़ा और घट माने होता है हृदय, ऐसे भक्तों के घट से, हृदय से भक्ति यानी सीता जी हैं, उनके खेतों में यानी उनके अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसे क्षेत्र कहते हैं, खेत कहते हैं, हृदय कहते हैं, उसमें जो भीतर हृदय है, घट है, जो घड़ा है, उसमें से ही भक्ति का जन्म होता है। और जिनके हृदय ही नहीं है, हृदय शून्य है, चाहे बाप मर जाओ, चाहे भैया मर जाओ, न काउते अटैचमेंट होए, न काउते प्रेम होए, बस विनेश बाप बड़ो ना भैया और सबसे बड़ो और रुपया। तो उनके जीवन में कभी उनके अंदर घट ही नहीं है, हृदय ही नहीं है, भाव ही नहीं है, इमोशनल ही नहीं है वे, तो फिर भक्ति कहाँ से पैदा होगी भाई? भक्ति को पैदा करने के लिए पहले घट तो हो, पहले हृदय तो हो, जो जनक जी के पास में है। तो जनक जी के पास में भक्ति पैदा भी होती है, और ऐसे विदेह राज के यहाँ भक्ति वृद्ध समृद्धि को भी प्राप्त होती है, बढ़ती भी है और प्रसन्न भी होती है। और एक बात का ध्यान रखना, जिनके जीवन में भक्ति पैदा होती है, जिनके जीवन में भक्ति पैदा होती है, उनको भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। जब सीता जी का स्वयंवर आज होने वाला है, जब स्वयंवर होता है, तो राम लक्ष्मण जी को नौ तो नहीं देना पड़ो, अयोध्या में नौ तो नहीं भेजो जनक जी महाराज ने, हैं? क्योंकि जिनके यहाँ भाव पैदा हो जाए, भक्ति पैदा हो जाए, जिनकी छत पे 4 दाने होए, वहाँ पंछी बुलाने नहीं पड़ते, वहाँ भगवान बुलाना नहीं पड़ता, वहाँ संत बुलाने नहीं पड़ते, हैं? एक बार मैं वृंदावन गया, जाकि विजयपाल की मम्मी बता रही थी कि पता नहीं कहाँ से ऐसे ऐसे संत द्वार पे आते हैं कि मैं बता नहीं सकती, और ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य संत आते हैं, मैं समझ नहीं पाती, और पता नहीं मेरे यहाँ आते हैं, अगल बगल में और भी घर हैं, आश्रम है यहाँ तक के, और घर आए कहेंगे मुझे रोटी लेनी है, मुझे ये लेना है। तो ये पंछी जानता है कि यहाँ चुग्गा श्रद्धा का है, साधु जानता है यहाँ श्रद्धा का भाव का है, इस घर में रोटी भाव से मिलेगी, है? परसत मन मेलो करे तो सब मैदा जर जाए, है? रहीमन रहिला की भली जो परसत मन लाए, है? अब ये संत भगवान हैं, इनको तो हम भगवान का रूप देखते हैं, और भगवान का रूप देखेंगे तब सेवा करेंगे तो ही फल मिलेगा। यदि हम भगवान को रूप नहीं, अरे मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी है।
यदि हम जिस पत्थर में जब जल ढारते हैं तो भोले बाबा मान के ढारते हैं, तभी फल प्राप्त होता है। तो संत भगवान ये जानते हैं कि कहाँ मुझे जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो जहाँ भक्ति प्रकट हो जाएगी, भाव प्रकट हो जाएंगे, भावनाएं प्रकट हो जाएंगी, श्रद्धा प्रकट हो जाएगी, फिर बुलाना नहीं पड़ेगा, फिर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। फिर कल जो पंक्ति चल रही थी ना, तू आजा या तू आजा या मुझे बुला ले, तू आजा या हमको बुला ले, दिलबर हमको दिल से लगा ले, भटकत भटकत जग में उमरिया बीत गई शगरी, तू आजा या हमको बुला ले। जब भाव पैदा होता है, जब भक्ति पैदा होती है, जब भावनाएं पैदा होती हैं, तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता है, भगवान स्वयं चल करके आते हैं। पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ है, जहाँ भक्ति होगी वहाँ ज्ञान और वैराग्य आएंगे ही अपने आप। ये राम और लक्ष्मण जी ज्ञान और वैराग्य हैं। ये जो जनकपुर में आए हैं ना, ये बिना बुलाए हैं, बिना बुलाए मेहमान हैं ये, बिना बुलाए मेहमान है। औरों को तो बुलाया गया, लेकिन ये बिना बुलाए मेहमान है। लेकिन पता है, कुछ को चिट्ठियों से बुलाया जाता है, कुछ को चिट्ठियों से बुलाया जाता है, कुछ को कार्डों से बुलाया जाता है, और कुछ लोगों को न चिट्ठी दी जाती है न कार्ड दी जाते हैं, है ना। वो यदि न आवे उनते तो को तुम्हें पता नहीं का, तुम्हें पता नहीं का है, तुम्हारे यहाँ कार्ड दे भी आएंगे हम, हैं बुझे मत शिकायत कर रो जितने मामा तो का यूँ कह रहा हो कि मैं आज सवेरे आया हूँ कलश यात्रा में, तो वो तुझे नाराज है रहे कि तुम्हें मामा शाम को आना चाहिए। तो मैंने कि सही नाराज है रहे, तू बता आज आयो है तो फिर और कब आएंगे भाई। तुम तो सेवकों में हो, और सेवकों को तो बिना बुलाए पहले आना चाहिए। सो उल्टो चुप है, बान समझिए गुरु जी मेरी तरफ लेंगे, बाने समझिए कि गुरु जी में ही ओर लेंगे, हैं भाई। जिन कुछ लोग बुलाए थोड़े जाते हैं, कुछ लोगों को कार्ड थोड़ी देना पड़ता है, उनको तो वो तो पहले से कहते हैं अरे साहब हम तो लोग हाजिर हो गए। तो ऐसे ही जब भक्ति पैदा हो जाती है, वहाँ ज्ञान और वैराग्य के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो भैया यहाँ भगवान जो है, जब लता भवनते प्रकट भये और सीता जी ने जैसे राम जी को देखा, तो लोचन मग राम ही उर आनी, दीनहु पलक कपाट शयान, लोचन मग राम ही उर आनी, दीनहु पलक कपाट शयान। राम जी की छवि हृदय में धारण कर ली, और राम जी ने जैसे सीता जी को देखा तो राम जी के मन का भी अपहरण हो गया, क्योंकि यह ठाकुर जी का जन्म जन्म का प्रेम है, एक जन्म का नहीं है। भक्त और भगवान का, गुरु और शिष्य का, भक्त और भगवान का, गुरु और शिष्य का एक जन्म का नाता नहीं होता, कई जन्मों का नाता होता है, जो मिलते ही आगे आमने सामने पड़ते ही दिल अपने आप खिंचा चला जाता है।
देना नहीं पड़ता, वहां बुद्धि काम नहीं करती है। तो भैया ये जो भक्ति है ना, अच्छे अच्छे श्रोता बैठे हैं, थोड़ा सा और मैं सोचूं कि बगीचा में, अभी बगीचा में बहुत टहल सकता हूं मैं, लेकिन समय की मर्यादा में थोड़ा थोड़ा आगे उधार भी रखना चाहिए, एक ही बेर थोड़ी है। मैं सोचता रहता हूँ थोड़ा सा और, थोड़ा सा इसमें से दूं, थोड़ा सा और देता हूँ। जानकी जी जिस वाटिका में हैं, ये ऐसी वाटिका एक ही है पूरे विश्व में, विदेह के पास। दुनिया में वाटिकाएं और भी हैं, सुग्रीव के पास में भी है, और जो है एक वाटिका रावण के पास में भी है, अशोक वाटिका जिसका नाम है। ठीक है, सब जानते हैं ना, आया ना। तो वो जो वाटिका है जिसमें रावण, जिसका नाम अशोक वाटिका रखता है? अच्छा, जानकी जी जाती उसमें भी है, गई कि नहीं? जानकी जी वहां भी पहुंची हैं, लेकिन दोनों की दशा अलग अलग है? जनक की वाटिका में जानकी जी खुश हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, क्योंकि इनके यहाँ घट से पैदा हुई हैं। अच्छा, जानकी जी भक्ति भी हैं और जानकी जी शांति भी हैं, जानकी जी लक्ष्मी भी हैं, तीनों अर्थों को लेते चलना। तो जो अपने अंदर हृदय से सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ में शांति को, जिनके जीवन में शांति प्रकट होती है, लक्ष्मी प्रकट होती है, जो लक्ष्मी कमाते हैं, समझ में आ रही है ना? जो शांति कमाते हैं, जो भक्ति कमाते हैं, उनको भक्ति मुक्त करती है, उन्हें भक्ति भगवान से मिलाती है। और जो दूसरे की कमी कमाई शांति को, भक्ति को और लक्ष्मी को रावण की तरह प्रकट तो कर नहीं पाते, खोपड़ी के द्वारा चुराते हैं, उन्हें राम से नहीं मिलाती, उनकी मुलाकात मौत से करा देती है। आज ये मोबाइल तुम्हारा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है हमें। इतनी देर हम बहुत संभालते रहे हैं, क्योंकि तुम रेडार पे रहते हो हर समय। आगे वाला स्टूडेंट ही गड़बड़ करता है तो टीचर की खोपड़ी खिसक जाती है। हाँ, अच्छा, छोटा जो समझता है मुझे कोई नहीं देख रहा, छोटा जो है जो समझता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा।